लिख चुका है। हजारों साल पहले 139 अध्याय भजन संहिता में लिख चुका है कि तेरे विचारों को मैं दूर से समझ लेता हूँ, तेरा उठना और बैठना मैं जानता हूँ, तेरे सोने कभी भली बातें छानबीन करने वाला परमेश्वर हूँ। तू क्या सो रहा है, किसके संग जा रहा है, तू अपनी पत्नी को या अपने पति को धोखा देकर कहाँ जा रहे हो, वो सब प्रभु जानता है। मैं क्या सोचकर इस भवन में आया हूँ, क्या सोचकर मैं यहाँ बैठा हूँ, वो सब वो जानता है। हमारे सारे विचार को समझता है। इसलिए हम परमेश्वर की आत्मिक परिवार का हिस्सा जब बनते हैं तो मेरे जीवन में एक ही चीज हमेशा रहेगी, वो है पवित्रता। हालेलुया। ये पवित्र संबंध जो बन जाता है ये कभी टूटने वाला नहीं होता। संसारिक संबंध तोड़ सकते हैं, आज दुनिया के लोग धोखा देते हैं। आप किसी भी परिवार को बात करें, किसी भी समाज की बात करें, किसी भी खानदान की बात करें, वहां पर टकरार और आपस का फाट है। वहां पर क्या है, एक न एक कोई ना कोई धोखा है। पर आज हम आप मसीहत में अगर आकर जो व्यक्ति आज भी अपने संसारिक जैसे काम को दिखलाते हैं, वो धोखा या दूसरे से फरेब या मसीह में आकर मतलबी बातें या मसीह में आकर अपने मन की इच्छा को पूरा करते हैं, तो उसका नतीजा परमेश्वर अपना उसको देते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं उसका लेखा लूंगा। तो बिल्कुल याद रखिए, हम आत्मिक परिवार हैं और आत्मिक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। और जब मेरा आप विश्वास मसीह यीशु में करते हैं तो मेरा नाम का जो हिस्सा है वो परमेश्वर है। और जब परमेश्वर घराने में हम जब रहते हैं तो हम इस संसार के नहीं हैं। हम दुनिया के कोई भी काम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संसार के नहीं, हम तो आत्मिक लोग हैं। और आत्मिक लोगों का कोई संसार में लेना देना नहीं होता। उसे अपने शरीर की भी चिंता नहीं होती, कल क्या खाएगा उसकी चिंता नहीं होती, क्या होगा उसकी चिंता नहीं होती। उसे तो इस बात का ध्यान होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। बाइबल लिखा है मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय जो पढ़ते हैं, डैड परमेश्वर कहते तुम अन्य जाति के समान चिंता करके ये न कहना क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा, पर तुम ये विश्वास रखो कि मैंने तुम्हें दुनिया से सब चीज से बढ़कर तुमको महत्व बनाया है। तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे समय से पहले नहीं दूंगा, समय पर सब कुछ देता रहूंगा। हालेलुया। आज पहले लोगों में इस बात का ध्यान रखना, बस हमें कुछ नहीं रखना। और आज का जो विषय है, फिर भी फादर डे भी एक परिवार का डे है, परिवार का दिन है। आज मैं संसार के उस फादर डे की बात नहीं करना चाहूँगा जो दुनिया के लोगों ने लिख दिया कि आज क्या है, फादर डे है। पर इस फादर डे को जानते हैं क्रिश्चियनों के द्वारा ही तैयार किया गया, विदेश से ही आए हुए सारे त्योहार हैं जो दुनिया में आज बन गए हैं, है ना। फादर डे, टीचर डे, है ना, मदर डे, ये सब किसने बनाए यहाँ इंडिया में कोई नहीं जानता। इंडिया के अंदर किसी को नहीं मालूम ये डे क्या होते हैं, किसी को नहीं मालूम। ऐसे जानते बहुत से ऐसे डे आते हैं जो आप दुनिया में देख रहे होंगे, हर दिन कोई ना कोई, हर महीना कोई ना कोई ऐसे छोटे छोटे आते हैं। और ये प्रोग्राम्स कहाँ से आए, विदेश से। बोले कि हमारे यीशु मसीह विदेश में रहता है, कहते हैं ये देश में नहीं, तो इंडिया में जाता है। वो तो इंडिया का पैदाश थे इसकी। हमारा जो इजराइल देश है वो इंडिया में था, एशिया महाद्वीप के अंदर, है ना। वो तो एशिया महाद्वीप में यीशु मसीह पैदा हुए, विदेश में नहीं पैदा हुए। विदेश का कोई मीनिंग नहीं है, ईश्वर कोई देश विदेश का नहीं, वो तो पूरी दुनिया का होता है। हालेलुया। बट हाँ, क्रिश्चियन लोग जो ज्यादातर विदेश में हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में बाइबल से ढूंढ कर कुछ डे रख दिए। जानते फादर डे बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल परमेश्वर पिता का दिन लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। जानते कब का समय है, जब आदम की वाटिका में परमेश्वर ने बनाया और वहां पर आदम हवा को रखा तो उसको एक आज्ञा दी। उससे बताया गया कि जो इसमें 6 दिन उसने पूरे काम करने के बाद सब कुछ खत्म कर दिया। और 7 दिन उसने बोला ये मेरा दिन क्या ठहरेगा, आशीष का दिन ठहरेगा, जो इसमें प्रवेश करेगा वो भी आशीष पाएगा। तो दिन पिता का दिन बन गया। किसका दिन बन गया उस दिन? उस दिन परमेश्वर हमारा पिता है और दिन परमेश्वर ने एक अपना दिन बनाया कि इस दिन में मैं क्या करूंगा, तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया करूंगा। ऐसे करके परमेश्वर ने एक दिन को नियुक्त किया और 7वें दिन को विश्राम का दिन का नाम दे दिया। और वो विश्राम दिन जो आज हम संडे में इकट्ठे हैं, ये वो दिन है जो सप्ताह में एक बार पिता का दिन आता है। हम साल में नहीं मना रहे हैं, साल में तो लोग बनाते हैं, हमें हर संडे बनाना कि हमारा परमेश्वर का दिन है ना, वो फादर डे है। हम के लिए इस बात के लिए लोग बाइबल के द्वारा 7 दिन बताया गया। बाकी हम जब पत्ते की पुस्तकों में अलग अलग पुस्तकों में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पिता के बारे में बहुत सी बातें बोली हैं। पिता का रोल बाइबल में बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं पिता के बारे में। और पिता का जो उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। आज भी हम देखते हैं जो हमारे पिता संसार में हैं,
उस बात पर देखते हैं। चलिए हम तभी से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो जल्दी समाप्त करने की प्रयास करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे ताकि प्रयास करने पाए। तो आज का जो हमारा विषय होगा वो है फादर डे के बारे में, पिता क्या चाहते हैं। आज का विषय है पिता क्या चाहते हैं। तो मेरा सवाल भी आप लोगों से बताइए कि पिता क्या चाहते हैं, मुझसे बताएंगे क्या? क्या चाहते हैं पिता? कुछ लोग बताओ, क्या आपके माता पापा नहीं है क्या, या थे? अभी चलो बहुत लोगों के साथ ऐसा सकता है कि दुनिया को छोड़ के चले गए होंगे, बट अभी जिनके हैं या थे कभी, तो उनको तो याद होना चाहिए कि मेरे पापा मुझसे क्या चाहते थे। क्या बताइए, कुछ बोलेंगे? पापा क्या चाहते थे? आदर करना चाहते, मतलब मेरा आदर करें। सही बात है, ताकि स्वागत करेंगे, खुदा के लिए आशीष करने पाए। और सच बात है कि बाइबल के द्वारा भी और संसार के पिता भी आज यही चाहते हैं कि लोग, वो मेरे बच्चे मेरे क्या करें, मेरी आदर करें और मेरी आज्ञा का पालन करें। आज संसारिक पिता जो मेरा खून का रिश्ता है जिससे, वो पिता भी मुझसे ये चाहता है कि तुम मेरा सम्मान कर और मेरी आज्ञा की बात को, मेरी बातों को माने कर। वो भी ये चाहते हैं, और हमारे स्वर्गीय पिता की भी इच्छा यही है कि तू मेरा क्या कर, आदर कर और मेरी आज्ञा का पालन कर। ये हमारे स्वर्गीय पिता की भी इच्छा है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने काफी प्रयास, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश तक उसने काफी प्रयास किया है, और वो कर रहे हैं कि लोग मेरे आदर करने वाला हो जाए, क्योंकि स्वर्ग में वो विराजमान परमेश्वर है, वो सब पर निगाह रखने वाले परमेश्वर हैं। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले कि परमेश्वर का आदर करने का हमारे जीवन का पहले बातें क्या है। चलिए पहले उस बात को देखते हैं। हम सबसे पहले हम निकालेंगे मलाकी की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। 6ठी आयत को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम आगे पर बात जाएंगे। मलाकी की पुस्तक जो मत्ती की पुस्तक से पहले पुराने की लास्ट पुस्तक है, उसको ध्यान से निकालें और उसके 1 अध्याय उसकी 6ठी आयत जिसको मिल जाए थोड़ा तेज आवाज से पढ़ें। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। हाँ। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हाँ। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? हाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, हाँ। यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। बस यहाँ 6 आयत तक रुकेंगे, फिलहाल उसमें थोड़ी सी बातचीत करके फिर हम आगे तो चलना चाहेंगे। इसमें सर्वप्रथम परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मुझे पिता कहते हो, यदि तुम स्वामी कहते हो, तो मेरा आदर और मेरा भय कहाँ है? अगर मेरा पिता अगर तुम मुझे बोलते कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर जिसको हम पिता समझते हैं, उसको मानते हैं, लोग कई बार बोलते हैं कि मेरा दुनिया का बनाने वाला मेरा पिता है, मेरा सब कुछ है, उसके बढ़कर मैं दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता, मैं उससे पहले कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ, ना कर सकता हूँ, वो मेरे सब प्रथम आदर के योग्य है, आदरणीय है, सब कुछ है। तो यहाँ परमेश्वर बोलता है तो मेरा आदर कहाँ है? आज परमेश्वर हमसे पूछता है कि जब मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? आज हम सोचते होंगे शायद कि हम परमेश्वर को आदर तो देते हैं, उसके भवन में तो बैठे हैं, उसके आदर दे रहे हैं। ये आदर नहीं है लोगों को देखिए, चर्च में आना तो आपकी इच्छा है, आप अपने शरीर को लेके इसलिए आते हैं। कई बार सोचते हैं, डर हमारे अंदर होता है अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगी, चर्च नहीं जाऊंगा तो शायद वो दुष्ट आत्मा मुझे फिर से परेशान करेगी, है ना, या फिर से वो गाली आ सकती है, शायद फिर से वो समस्या आ सकती है, इसलिए मैं चर्च जाऊंगी, चर्च जाऊंगा, इसलिए प्रभु भी संभाल लेंगे। ऐसा करके हम कई बार डर के आते होंगे शायद, या हम ये सोच के आते हैं पास्टर जी नहीं जाएंगे तो पास्टर जी हमें फोन करेंगे, इसलिए जाएंगे, हम पास्टर से डर के आते होंगे। शायद हम इस प्रकार आते हैं, मैं चर्च में जाऊंगा तो शायद आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब कई अलग अलग तरीके की सोच हमारे जीवन में होती है, और जब हम भवन में आते हैं या शायद सोचते हैं चर्च में जाने से हमारी ये वाली स्वार्थ, ये वाली इच्छा हमारी पूरी हो जाएगी, कोई ना कोई मन के अंदर ऐसी भावना को लेकर आते। पर आज कलीसिया के अंदर देखने को मिलता है, इस युग की कलीसिया के अंदर अब जो 2023 में चल रहे हैं, ये 2023 की कलीसिया के अंदर देखने को मिलता है कि परमेश्वर का आदर नहीं है। हालेलुया। आज स्वर्गीय पिता का आदर नहीं है, और इस आदर के लिए आज से 2023 साल पहले अपने बेटे यीशु को उसने जगत में भेजा, और उसने जाकर लोगों से उसने यही बोला कि जाकर लोगों से ये बता दे
कि मैं उनके लिए क्या हूं। वो उसका जो प्यार, परमेश्वर का जो प्यार आदम की वाटिका में उसकी आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा जो उसका आदर खत्म कर दिया था, उस वजह से परमेश्वर का दिल टूटा, मन टूटा, बड़ा निराश हो गया और वो स्वर्ग में बड़ा पछताया। और वहां पढ़ने को मिलता है, उसने कहा कि मैं दुनिया को बनाकर आज पछताता हूं, मैं मनुष्य को बनाकर आज बहुत दुखी हूं। ऐसे करके हम अपनी भाषा बोल सकते हैं उस वचन के द्वारा। उसने कहा कि मैं आज मनुष्य को बनाकर मैं बहुत दुखी हूं। मैं मनुष्य को नहीं बनाता तो शायद ठीक ही होता, परमेश्वर पिता कह रहे थे, क्योंकि उसने आदम ने क्या किया? धोखा दिया। आदम और हवा ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका सम्मान खत्म कर दिया। जो आदर वो समय के समय पर आते थे और ठंडे समय में आकर परमेश्वर से मिलते थे, वार्तालाप करते थे, और जब वो शाम के समय उसके पास पहुंचते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है बड़ा दिल उसका टूट जाता है और बोलते हैं, आदम तू कहां है? उस आदम की वाटिका में जब ये परमेश्वर पहुंचते हैं और पूछते हैं तू कहां है? उसने एक बार बोला, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनकर आज डर गया हूं, क्योंकि मैं झाड़ी के पीछे हूं और मैं नंगा हूं। तीन शब्द वहां सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं तेरी आवाज को सुनकर, दूसरे नंबर मैं झाड़ी के पीछे हूं, तीसरे नंबर क्योंकि मैं नंगा हूं। ये तीन सवाल वहां पर उस आदम के द्वारा सीखने को मिलता है। और जानते हैं तीनों सवाल कब उसके सामने आए? ये विचार उसके मन में कब आया? जब परमेश्वर ने उससे अपने बारे में पूछना शुरू किया। जब वो परमेश्वर को जब उसने पाप किया, आज्ञा को तोड़ दिया, उल्लंघन किया, उसकी वचन पर नहीं रह पाया और उसको सम्मान देने से रुक गया और शैतान के बस में हो गया, तब उसके पास ये वाली बातें आई कि मैं आज तेरी आवाज को सुनकर क्या कर रहा हूं। जानते हैं जो इंसान गलत कर देता है, अपने जीवन में कोई गलती करता है, कोई पाप कर जाता है, तो परमेश्वर के वचन को सुनने में पसंद नहीं आती। ये उसकी आवाज है। ये किसकी आवाज है? ये मेरी आवाज नहीं, ये बाइबल परमेश्वर की आवाज है। और जब उसकी आवाज के अंदर जब काम है तो उसको क्या होता है? पता नहीं, पास्टर मेरे लिए कह रहे हैं, काम मेरा है, ये काम मेरा है, ये बात विचार है, ये पास्टर जी का विचार है, ये पास्टर जी का विचार नहीं है, ये पूरी आत्मा का विचार है। हालेलुया। और ये आज पास्टर ने, मतलब पास्टर ने बोलो, पास्टर तो बाद में आया, सितंबर के महीने में है, बट आज परमेश्वर फादर डे है। इसलिए फादर डे पर पिता का एक रोल मैं आपको सिखाने के प्रयास में हूं कि सबसे प्रथम परमेश्वर ने अपने आप को पिता जब दर्शाया तो आदम की वाटिका में दर्शाया कि मैं तुम्हारा क्या हूं? पिता। और बहुत प्यार किया। ऐसी बात नहीं है, आदम की वाटिका में जब देखेंगे आदम हवा के साथ ऐसा प्यार, उसका पहला आदमी, पहली औरत थी वो, दुनिया का पहला जन था वो, जो परमेश्वर उसको अपनी मेहनत से बड़े जानते कैसे बनाया। उसको तो सोचेंगे, इसको पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। उत्पत्ति के पत्र 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय को 4 अध्याय पढ़ेंगे तो सारा वर्णन वहां सीखने को आपको मिल जाएगा। उसमें देखा, उसने जानते उसने मिट्टी से मनुष्य को स्वर्ग से उतर के आया। कि परमेश्वर को देखो, एक स्वर्ग में विराजमान उसके हजारों लाखों दूत उसकी महिमा करने के इंतजार में खड़े रहते हैं। वो उसको आदर देने के लिए हजारों लाखों दूत जो हैं स्वर्ग में क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं कि कब परमेश्वर सिंहासन पे आएगा और कब हम उसको आदर देंगे और कब हम उसका सम्मान करेंगे। ऐसे इंतजार में लगातार खड़े रहते हैं। और वो स्वर्ग को छोड़कर वो जमीन पर आया और मिट्टी खोदना स्टार्ट कर दिया। तो दिमाग से सोचिए, पुतला बनाते समय उस मिट्टी को आसान से नहीं निकाला होगा, उसको मिट्टी को खोदा था, उसको बड़ी मेहनत की, उसको अच्छे से गलाया, पानी मिलाया, उसको अच्छे से गूंदा होगा और उसमें एक चीज उसने क्या करा, फिर पुतला बनाया। और पुतला बनाकर जानते हैं, उसने देखा कि बड़ा सुंदर पुतला बन गया, बड़ा जो मेरी सोच थी, जो मैं चाहता हूं ऐसा ही बन गया है, बट उसके अंदर जीवन का, पवित्र आत्मा का सांस फूंक दिया। हालेलुया। और जब वो सांस फूंका, वो जीवित प्राणी बन गया और बनने के बाद देखा ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। उसने कहा ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। उसने लगा कि बिल्कुल, उसने अपने मन में सोचा होगा कि बिल्कुल सामने खड़ा जो व्यक्ति जिसको मैंने पुतला इस मिट्टी से बनाया वो मेरे जैसा लग रहा है और अब मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं चाहूंगा ये मेरा आदर करने पाए। और उसने बड़े प्यार से एक और स्थान तैयार किया, उसने आदम की वाटिका को बनाया और बहुत तरीके से बहुत अच्छी अच्छी खाने की कॉस्टली चीजें, अच्छी महत्वपूर्ण ब्रांडेड चीजें उसको वहां पर रख दी। जो आज दुनिया के लोग ब्रांडेड चीज ढूंढते हैं कि मुझे ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड चश्मा चाहिए, ब्रांडेड फोन चाहिए, ब्रांडेड घर चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए, कुछ भी बुका बेकार
नहीं चाहिए। हमारे परमेश्वर ब्रांडेड देने वाला है और हमारा परमेश्वर ने क्या किया, उसको सब अच्छा ही दिया। वहां पर आदम की वाटिका में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आदम को एक तुलगा उठाने की जरूरत नहीं थी और इतना बड़ा अधिकारी बना दिया। बोला तो बोल और फल और दुनिया में भर जा और सबको अपने बस में कर ले, सब पर तेरा अधिकार, ऐसा करके बोल दिया। इतना बड़ा अधिकार दिया। जानवर भी इसकी बात सुनते थे। आदम के पास शेर, चीता, हाथी, बकरी, जितने दुनिया उस जानवर उस जंगल में थे, सब आदम की डर मानते थे। आदम ने और हमारे ये सारे जानवर तुरंत खड़े हो जाते थे। एक भी शेर, चीता, बकरी, कोई भी हरण, जो भी हाथी, जो भी वहां रहते थे, एक भी बिना उसकी आज्ञागत नहीं रहता था। परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। जानते फिर क्या हुआ? वहां पर एक छोटी सी आज्ञा तुमने रखी, बेटा देख अब मैं तेरे जीवन साथी भी देख, लेडीज को भी तेरे सामने रख देता हूँ। उसके जीवन का उसकी पसंद निकाल कर उसको दे दिया और उसने बोला कि देख मैं तुझे एक आज्ञा दे रहा हूँ, उससे आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तेरे जीवन के लिए है और मैं तुझसे बोलता हूँ तू सब वृक्ष को फल को बेधक खा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी तेरे को, बट एक जो वृक्ष का फल इस बगीचे के बीच में है, जिसको भले और बुरे का ज्ञान है, इस वृक्ष को न खाना, इस फल को कभी छूना, मतलब खाना मत, छूने तो नहीं बोला, खाना मत, ऐसा बोल दिया। और आदम ने बड़े प्यार से दोनों ने सुना, हाँ ठीक है प्रभु हम कभी भी नहीं खाएंगे, ऐसे करके बोल दिया। और आदम ने जब उसके बाद कुछ समय के बाद एक शैतान जो कि इस परिवार को तोड़ने के प्रयास में रहता है, और ये आज आराम से ही परमेश्वर इसको चैलेंज दे चुका है। शैतान एक कोई भूत नहीं है, शैतान को दांत निकालकर, आंख निकालकर, सींग निकाल के आने वाला नहीं है। आप बहुत सुनते हैं शैतान चुड़ैल है, शैतान डहन है, शैतान हाथ निकाल के आता है, शैतान हम पर खेलने लगता है, बाल हाथ पर फेंकने लगता है। ये शैतान नहीं है, ये तो आपकी मेंटली प्रॉब्लम है। ये तो आपको लगता है कि शैतान ऐसा होता है, शैतान ऐसा नहीं, शैतान तो विचारों में आता है। हालेलुया। और लूसीफर है वो शैतान, परमेश्वर का प्रधान दूत है, उससे बड़ा दूत पूरी दुनिया में नहीं था, स्वर्ग में नहीं था, उससे बड़ा दूत आज तक की डेट में भी उसका स्थान कोई नहीं ले पाया। आज 2023 चल रही है, मैं विश्वास करके बोल सकता हूँ कि प्रधान दूत लूसीफर का आज पोस्ट को कोई स्वर्ग में ले नहीं पाया, क्योंकि ऐसा दूत था वो, परमेश्वर का बहुत चाहता था, परमेश्वर का दाहिने बाएं हाथ था वो, परमेश्वर का बहुत ही स्पेशल व्यक्ति था वो। और सारी बातें परमेश्वर उससे बोलता था कि मैं दुनिया को बनाऊंगा, मैं दुनिया को ऐसा करूंगा, मैं दुनिया के संग ये करूंगा, मनुष्य को बनाऊंगा, मैं परिवार तैयार करूंगा, दुनिया के संग ऐसे करेंगे। उसने सारा कुछ उसको बता रखा था। जीवन देने की ताकत नहीं दी, मृत्यु देने की ताकत नहीं दी, सारी ताकत उसके अंदर दे चुका था परमेश्वर। टोटल सामर्थ्य से भर दिया दूध को, जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य को दे दी थी। जानते हैं जो आदम की बात उसने शौक से उस बात के अंदर एक बात उसके अंदर आ गई, जब छोटी सी बात से शैतान बन जाता है इंसान। आज इंसान बनता है, उसको दूध भी बन गया, एक छोटा सा अहंकार आ गया। कितना सा अहंकार आ गया सर? जानते हैं इस बात को क्यों बताया जाए? परिवार को तोड़ने का काम शैतान का है, कलीसिया को तोड़ने का काम शैतान का है, पिता का आदर ना देने का काम शैतान का है। और शैतान कोई भूत नहीं है, शैतान कोई प्रेत नहीं है, शैतान मेरे विचार है। हालेलुया। और जब लूसीफर के संग जब उसने देखा कि सारे दूत जो है वो खड़े हैं, वो मेरी बात मानते हैं, लूसीफर ने सोचा या परमेश्वर को कोई नहीं मानता, मेरी बात मानते, परमेश्वर मुझसे बोलता है और मैं इनसे बोलता हूँ और मेरी सारी विचार चलते हैं, जैसा बोलूंगा ऐसा ही मेरे लिए करेंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं भी एक अलग स्थान बनाऊंगा और लोग मेरी भी क्या करेंगे? महिमा करेंगे और मेरे भी दूत महिमा करेंगे और परमेश्वर का जैसा मेरा भी काम होगा और परमेश्वर की बराबरी करने वाला मैं भी उसके बराबर में स्थान तैयार करूंगा। परमेश्वर तो परमेश्वर है, बाप तो बाप होता है, बेटा कितना भी आगे पहुंचा है बाप से बढ़कर नहीं होता। पिता तो पिता है, उससे पहले मालूम पड़ा जब इस पर हमारे परमेश्वर पिता जब अपने सिंहासन पर विराजमान हुए आकर बैठे तो सब साथ खड़े रहे। उसकी हिस्ट्री के पुस्तकों पढ़ेंगे तो लिखा हुआ वो शांत खड़े रहे और परमेश्वर बोला कि आज आराधना नहीं हो रही है, आज यहाँ पर मेरा आदर नहीं दिया किसी ने भी, ऐसा क्या है? लूसीफर से पूछा, लूसीफर बता तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? सब शांत चुपचाप, बिल्कुल एकदम भी आवाज नहीं हो रही इस वक्त में, बड़े शांत हो गए। परमेश्वर बोला क्या हो गया? मैं तो किसी कुछ भी नहीं बोला, मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, बट परमेश्वर देख लिया, उसको मालूम पड़ गया कि हाँ एक बात तो है। जानते हैं उसने लगे एक बात तो है। जानते हो क्या हुआ? लूसीफर के बारे में जान लिया। परमेश्वर ने बोला तुझे मुझे मालूम है तेरे मन में क्या है,
और जो तू चाहता है ये बात मैं कभी पूरी होने ना दूंगा। नहीं दूंगा। हालेलुया। और उसी वक्त परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग से उसको फेंक दिया। उसके साथ 4-5 दूत और भी थे। उसकी कुछ टीम बन चुकी थी और सोचा दूत जाएगा, पर जो टीम जा रही है वो भी एक दिन पछताएंगे और रो रो कर सोचेंगे कि तेरे साथ हम क्यों आ गए। हालेलुया। और उनको जिस वक्त से फेंका तो उसने एक बार चैलेंज इस परमेश्वर को दिया कि जिस दिन तू मनुष्य को बनाएगा और जिस दिन तू मनुष्य की उत्पत्ति करेगा, मैं तेरे और उस मनुष्य के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तुझे कभी भी सम्मान नहीं देंगे, कभी तुझसे इज्जत नहीं करेंगे, तुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे और तेरी आज्ञा को हमेशा तोड़ेंगे। मैं ऐसा कर दूंगा। शैतान ने चैलेंज दे दिया। परमेश्वर ने बोला मुझे स्वीकार है, तू बोल मैं कर लूंगा। अब दुबक करने लगा। उस लेडी से एक उसने बाइबल में तो लिखा है केवल एक दिन आया उसके पास, पर वहां यहाँ स्टीगन पुस्तक को पढ़ते हैं तो 11 दिन लगातार आया। टोटल 11 दिन को देखते हैं लगातार वहां पर आया उससे मिलने के लिए। 11 दिन उसने क्या करा, तो हवा को बहकाकर फल खिला दिया। लगातार उससे बोलता था। एक उसने क्या जानते आज क्या बोला, शैतान, उस शैतान को जो हम बोलते हैं लूसीफर जो है, उसने एक बड़ परमेश्वर के लिए उसके अंदर चढ़ा दिया। उसने बोला यहाँ इधर इस फल को खा ले। तू जानती इस फल क्यों मना कर रहा है तेरे परमेश्वर ने? क्या क्यों मना करा? अगर तू खाएगी ना तो तू परमेश्वर की जैसी हो जाएगी और जैसे परमेश्वर के अंदर सामर्थ ताकत है ना वो तेरे अंदर आ जाएगी। इसलिए तेरे परमेश्वर ने खाने से मना कर दिया। तेरा परमेश्वर झूठा है। उसने ऐसा बोल दिया तेरा परमेश्वर कैसा है, झूठा है। तेरा परमेश्वर अच्छा नहीं। नफरत डाल दी, एक संदेह डाल दिया। आजकल ये समय भी यही है ना, जहां पास्टर खरे बोलते हैं, पास्टर खरी शिक्षा देते हैं, पास्टर खरी बात करते हैं, पास्टर बच्चे की बात बताते हैं, तो कलीसिया में क्या बात होती है? आजकल पास्टर जी का स्वभाव ठीक नहीं चल रहा, बदल गए पास्टर। पहले तो हमारी हर बात में हाँ मिला देते, अब तो सुनते भी ना है। अब तो फोन भी नहीं करते पास्टर को, पूछते भी नहीं है कहाँ पर हो, जी रहे हो, मर रहे हो। पहले तो पास्टर जी हमारे घर आ जाते थे बिना बताए, अब पास्टर जी मिलने भी नहीं आते हैं, बात भी नहीं करते हैं। कि जब कलीसिया में लोग आके एक दूसरे को क्या करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले होते हैं, पास्टर जी की आज्ञा मानने वाले होते हैं, उसके संग संग चलने वाले होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, इतना क्या करो। जैसे लूसीफर ने बोला एक भाई इधर आ जा, मैं तुझे बताता हूँ तेरा परमेश्वर झूठा है। ऐसे पास्टर की बुद्धि बोलते हैं तेरा पास्टर अच्छा नहीं है जिसके लिए तो चल रहा है। तेरा पास्टर ये जो बता रहा है सिखा रहा है, एक दिन तू पछताएगा, तो देख लियो, तो समझ लेना। ऐसे करके बोलते हैं। अरे क्या पास्टर जी के पास में है, क्या देंगे तुमको? ऐसा करके लोगों को धोखा। कलीसिया में क्या है, गिने चुने 10, 50, 100, 200, 500 लोग हैं। अरे वहां जाकर देखो, उस पे जाकर देखो, अभिषेक है, कुछ देखे पवित्र आत्मा से भर जाते। पास्टर जी के अंदर क्या है? तो मैं फिल्म की बात याद आती है, सच्ची को अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हैं? अमिताभ बच्चन को क्या बोलते हैं? अमिताभ बच्चन बोलता है तेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है। शशि कपूर से बोलता तेरे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास मेरी माँ है। आज मैं भी बोल सकता हूँ लोगों से, पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय और 10 आयत जो मुझे परमेश्वर दी है, हालेलुया, उसमें लिखा है कि हम शोक करने वाले के समान हैं पर सर्वदा आनंद मनाते हैं। हमारे पास देखने में लगता हम कंगाल हैं पर दूसरों को मालामाल कर देते हैं। हमें लोग समझते हैं कि कोई कुछ नहीं है इनके पास, पर फिर भी बहुत कुछ रखते हैं। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, आप किसे कहते हैं? ऐसा वचन है, हम बेशक देखने में शोक करते होंगे, हमारे त्योहार नहीं, रीति रिवाज नहीं, संसार में कोई काम नहीं, पर जब लोग हमारे पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुश होकर जाते हैं। हालेलुया, लोग आते हैं रोते हुए, परेशान आते हैं, बीमार आते हैं, हाथ से प्रार्थना करवाकर जाते हैं, खुश होकर जाते हैं। लोग जब आते के पास मेरा ये वाला काम रुका हुआ है, मेरे पर नौकरी लगनी है, मेरा ये काम छूट गया, मेरा वो काम बनना है, हम प्रार्थना करते लोग मालामाल हो जाते हैं। हमें पास लगता कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर का सामर्थ हमारे पास रहता है। हालेलुया, ये अभिषेक है। यहाँ परमेश्वर के पास मेरे पास देने के लिए धन दौलत नहीं है। मैं आपको बहुत पैसा नहीं दूंगा। मैं इस परिवार का एक सदस्य, आपका एक जो उन्होंने मुझे यहाँ ठहराया है, इस रॉल पर रहकर मैं आपको कोई धन दौलत, शौहरत, बंगला, गाड़ी नहीं दूंगा, पर मैं आपको वो दूंगा जो तुम्हारे धन दौलत बंगला से बढ़कर होगा। हालेलुया, मैं यीशु का सामर्थ, यीशु का अभिषेक, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का वचन
मैं आपको दे सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, और जो चाहे आप वचन से आगे बढ़ के सामर्थ को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और सामर्थ से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती है। आदम के संग ऐसे हुआ, परमेश्वर से आके उस दौड़ ने आके वो तोड़ दिया, परमेश्वर का दिल टूट गया, बहुत टूट गया, बहुत पछताया, बहुत घबराहट उसके अंदर आई, उसको बड़ा बुरा लग गया। और उसके मैंने क्या नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी? आदम से पूछा, ए आदम तूने ऐसा क्यों कर दिया, क्या तूने फल को खाया? उसने बोला कि प्रभु मैंने कुछ नहीं खाया, मैं जिस लेडीज को तूने दिया था उसने खिलाया। उस साहबा से मुझे तूने ये क्या किया? कि मैंने प्रभु कुछ नहीं किया, एक शराब ने मुझको बहका दिया। जानते हैं ऐसी भावनाएं आज लोगों के पास में है। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या कर दिया? पता है क्या बोला आपसे? आप मुझे इतना क्यों बोल रहे हो? मेरी क्या प्रॉब्लम है? अरे उसने तो बोला था उसको जाके बोलो, उसने करा था उसको देखो। हम एक दूसरे पे अपनी गलती को ठोक देते हैं पर कभी अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर खुश नहीं है मुझसे आपसे। हालेलुया। इसलिए मेरा आपका बनाने वाला पिता आज भी स्वर्ग में रहकर वो रोते हैं और सोचते कि जिसको मैंने प्यार से बनाया, जिसको बेटी और बेटे का नाम दिया, आज वो मेरा आदर नहीं देते। इसलिए बाइबल मांगा की पत्री छठिया कहते कि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? किस प्रकार का आदर देते हैं आप? आप परमेश्वर की प्रार्थना से पहले नौकरी पे जाते हैं, आप संगति से पहले अपने काम करते हैं, उसकी वचन को पढ़ने से पहले आप दुनिया की बात करते हैं। कहाँ है प्रभु आदर? कैसे आदर दे रहे हैं आप? अभी मैंने आपसे पूछा कि आप पिता होने के आदर कैसे हैं? एक संसारिक पिता क्या चाहता है? आज संसारिक पिता चाहता है घर में बेटी होती तो बहुत लोग सोचते हैं कि मन टूट गया, तू पराई घर की है, ऐसे बोलते हैं ना। और जो बेटा होता है शैतान बोलते हैं बेटा मैं लाठी मेरे घर में आई, घर तक चिराग आ गया, अरे अब तो मेरे बुढ़ापे का सारा आ गया है। हालेलुया। ऐसे करके लोग के मन में फीलिंग होते। बट मैं बोलना चाहता हूँ बाइबल के द्वारा बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं है। बाइबल सबको बराबर समझती है, पर दोनों बेटी से बढ़कर आज के जमाने में मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर वचन से भी और अलग से भी बेटी से बढ़कर बेटियां होती हैं। हालेलुया। माँ की पिता की सुनकर ससुराल से भूख आ जाएगी। बेटा ड्यूटी पर होगा ना, पता पड़े पापा छुट्टी नहीं मिल पा रही, मम्मी थोड़ा सा टाइम देखो, भैया बड़े वाले भैया को बुला लो, छोटे को बुला लो, उसको देख लो, चाचा को देख लो, मामा को बुला लो, उसको करवा लो, उसको थोड़ा टाइम दे पा रहा है, चलो छुट्टी मिलेगी तुरंत आओ, बहुत सब ड्यूटी चल रही है, पाओ मेरा टाइम नहीं है, मुझे पैसा नहीं आने के लिए, ऐसा बोल देते हैं। क्या करूं, प्रॉब्लम्स में हूं मैं, इस प्रकार की दिक्कत है। और बेटी क्या जब पता पड़ती है मुझे ना पता, कहीं से भी करो कुछ भी करो, सुबह चलना है तो चलना है, तुम कर्ज लेकर आओ या पहले चलो, कुछ भी करो मुझे ना पता। बेटी भूख कर सुबह आ जाएगी, रात को पता पड़े सुबह भूखने की तैयारी है, सुबह दिन में वहीं निकलेगा उसका, उसको बोलते हैं बेटी। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं बेटों के जीवन में क्या है, आज्ञा उल्लंघन है। जानते हैं आदम की वाटिका में हवा ने फल खाया पर आगे किसने तोड़ी? हवा ने तोड़ी क्या? मैं उसकी डीपली बातों को लेके जाऊं तो गलती आदम की है, गलती उसकी नहीं है। आदम के पास जब वो लेके आई फल को तो उसने खाकर अपने बाद से बोला लो तुम भी खा लो जी, सुनते हो? तो उसने क्या करा? हाँ ज्यादा नहीं खाने दो। उसको पता था कि मेरे पिता ने इस फल को खाने के लिए मना किया है तो मैं क्यों खाऊं? मेरे पिता मना करता है, मेरे परमेश्वर का वचन में लिखी बातें बोलता है कि मत करना, तो मैं क्यों करूं? आज भी करें। वह आदम की वाटिका में आदम ने चुपचाप से बिना सोचे बिछाने बड़े प्यार से आदम हवा से छीना और खाया और बहुत मजे लेकर चला गया संसार में। आजकल ये सब ऐसी है, बाइबल की सब पता है। ऐसे कलीसिया में कोई लोग नहीं होंगे जिसको बाइबल की जानकारी नहीं है, थोड़ी नहीं तो ज्यादा नहीं, थोड़ी तो है, 1% तो है, 100% नहीं है तो 1% जानते हैं बाइबल में क्या है। इतना जरूर पता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह ने मेरे लिए जीवन दिया है। आज जो भी कुछ यहाँ बैठा हूँ ये परमेश्वर की दया से हूँ। आज मैं जैसी भी हूँ, जैसा हूँ, तूने मुझ पे तरस खाया है, इसलिए आज मसीह में हूँ। ये तो मैं जानता हूँ, जानती हूँ। फिर भी क्या करते? आज पिता को आगे नहीं दे रही, फिर भी क्या करें? छोड़ो मेरे भाई, देखेंगे जब परमेश्वर आएगा तो सोचेंगे क्या दुनिया कर रही है, हम करेंगे तो कोई बड़ी बात है। हमने कर दी, कौन से गुनाह कर दिया? दुनिया कर रही है, दुनिया ना कर रही, वहाँ चर्च के लोगों को देखियो,
पहले स्टार्टिंग विश्वासी कहाँ पकड़ते हैं? बाबू देखियो वो भी तो मसीह में, बाबू देखियो वो पास्टर ना, बाबू देखियो वो विश्वासी ना। जब अपनी गलती आती है तो दबाने के लिए दूसरे को उंगली उठाने स्टार्ट होते। आदम ने भी ऐसे किया था, है ना? आदम ने भी क्या किया? जब गलती आई तो उसने बोला प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, उस लेडीज ने तो किया जिसने तूने मेरे साथ रखा। ऐसी कलीसिया कर रही है आज के जमाने में। पास्टर जी हमने कौन सी गलती की? अरे वो वाली कलीसिया में ऐसा ना हो रहा, वो पास्टर ना करते हैं ऐसा, वो विश्वासी ना करते जो तुम ऐसा माने कर रहे हो। बाइबल तो कहती है, बाइबल तो बहुत सी बात कहती है कि सारी बात मानेंगे। सारी बात मानने के लिए बाइबल दी है भैया। स्कूल का सिलेबस जब आता है तो एक विषय को छोड़कर पेपर नहीं होता। याद है कि आपको बच्चों को मालूम है, पढ़े तो होंगे, दूसरी तीसरी पहली क्लास तो पढ़े होंगे, 4-5 पेपर पहली क्लास में भी आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हिंदी का करवा के इंग्लिश का नहीं करवाएंगे, मैथ का करवा देंगे तो हिंदी का नहीं होगा आपका पेपर। 4-5 विषय पढ़े जरूर हैं, 2 विषय का पेपर होगा, 2 छोड़ देंगे, ऐसे करके नहीं लिखा कहीं भी। कोई मास्टर टीचर नहीं करता। हमारा बाइबल भी कहती है 66 पुस्तक है। बाइबल कितने पुस्तक हैं? 66 मतलब 66 पुस्तक हैं, और 66 पुस्तक की एक भी बात परमेश्वर ने कहेगा कि मत मान। एक एक आयत को मुझे मानना है। हालेलुया। एक भी आयत को नहीं छोड़ना। इसमें सारी बाइबल का एक एक आयत मेरे जीवन के लिए है, और जब इसके अनुसार चलेंगे तो बाइबल का जीवन पाओगे, नहीं चलोगे तो नष्ट और नरक में जाओगे। जानते बाइबल का 3 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए। प्रार्थना, वचन, संगति और आराधना। ये 3 चीज जो है मेरे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है ये 3 वर्ड। प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना में आपने बताया परिवार के अंदर जब आदम के अंदर बगीचे में सब हो गया, परमेश्वर ने फिर भी दया करी थी। अब बोलते चल ठीक है, तुझे नंगा इसलिए भेजूंगा क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसने बोला, इसमें 3 बात थी मैं बताई थी। सबसे पहले उसने बोला मैं तेरे पास उसमें डर गया। बच्चे उसमें डरते हैं, पास्टर बच्चे की बात करते हमारे साथ। जब पास्टर जी बात घर में जाते हैं किसी समस्या को लेकर, पता पड़ती है जी कुछ प्रॉब्लम हो गई, पास्टर जी को बुलाया गया। हम जब जाते थे तो बाइबल देके जाता हूँ, भैया चलो आपके बैठो 2-4 बात करते हैं। बैठेंगे, बात स्टार्ट की, क्या हुआ था बहन जी, क्या हो गया पास्टर जी, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपको बाइबल से पास्टर बाइबल की बात मत करियो। क्यों फाइल की बात मत करो? देखो जी मैं आज बेस्ट नहीं बुलाया, फाइल करोगी, मैं तो फाइल करने के लिए बुलाया तुम्हें। ये बात फाइल है बेटा। देखो या तो मैं चर्च में रहूंगी या चर्च छोड़ दूंगी, या चर्च में रहूंगा या चर्च छोड़ दूंगा। देखो फाइल बात है जी। पास्टर जी मैं तो तुम्हें बहुत ही सब बोल रहे थे। देखो ये कितनी बार तुमने समझा दिया, मुझे कितनी बार समझा दिया, अभी हमारे समझ में ना आए तो भैया का फोन आ रहा है। बाइबल की बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि दिमाग में तो आपने आज्ञा तोड़ दी है। हालेलुया। क्या कर दिया है? वचन का सम्मान, वचन के आदर आपके अंदर नहीं, क्यों? वचन परमेश्वर है, वचन पिता है। ये वचन पिता है, इसलिए वचन की आवाज नहीं सुनेंगे मेरा। वचन के सुनने से हमें डर लगता है। वचन सुनाएंगे शैतान अंदर से निकलेगा, लूसीफर आपके अंदर से निकलेगा, और जब लूसीफर निकलेगा तो फिर उस लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल से हमने आपको तैयार किया था। इसलिए नहीं चाहेंगे हम उस लेवल पे आने के लिए। हम नहीं चाहते कि मैं मनुष्य बन जाऊं, हम तो मेहमान बनकर रहना चाहते हैं। ऐसा जीवन जीने के प्रयास में है लोग। हालेलुया। इसलिए आज बच्चों को सुनना नहीं पसंद करते। दूसरे ने बोला कि मैं झाड़ी के पीछे हूं। झाड़ी मतलब संसार। झाड़ी कौन है? झाड़ी मतलब क्या? संसार में है, और संसार के बीच पीछे मतलब क्या? मैं संसार के साथ चलने की तैयार हूं। पास्टर जी अब देखो मैं तो ऐसे करूंगा जी, मैं तो भैया बारात चढ़ाना ही है, मुझे तो मेरा ढोलक बजवाना ही है, मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये गाना ही है, मुझे तो नाचना ही है, मैं तो करना ही पड़ेगा। संसार है। पास्टर समाज को दिखा के लोग क्या समाज आ जाता है, झाड़ी बना के बैठे हुए, झाड़ी का पाड़ा बना के बैठ गए। समाज को, संसार को झाड़ी के रूप दे दिया है। अब पढ़ेंगे तो मत की उसमें पढ़ेंगे चुपचाप के साथ बीज बोने के लिए गया तो क्या लिखा हुआ? 4 प्रकार का बीज है। पहला बीज मार में गिरा, दूसरा बीज पथरी में गिरा, तीसरी बीज झाड़ी में गिरा, चौथा बीज अच्छी भूमि में गिरा। पहला बीज जब मार में गया, शैतान आया, वचन तो सुना, छाना तो करा, विश्वास तो किया, शैतान आया चुरा के ले गया, वही रह गया विश्वासी। पथरी भूमि में गया, जड़ नहीं पकड़ पाया, विश्वास में आए, चर्च में गए, बहुत आराधना की, प्रार्थना की, समय से पहले चर्च की गेट पे मिले, पर जड़ ना मिलकर मजबूत विश्वासी न बनकर नष्ट हो गए, झाड़ी में गिर गए। प्रार्थना भी करी, उपवास भी रखा, बपतिस्मा भी ले लिया, सब कर लिया,
चर्च में जाती हूँ, जाता हूँ लगातार, पर क्या करूं घर का परेशानी, क्या करूं समाज की दिक्कतें, क्या करूं संसार का प्यार, मैं फंस गया। इसलिए वहां से निकल नहीं पाया, वो भी नहीं पढ़ पाया। चौथा बीज अच्छी भूमि में गिरा, वहां पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वो फल लेके आया। हालेलुया। क्यों अच्छी भूमि में गिरने मतलब होता है पवित्रता। अच्छी मतलब भूमि का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन। अच्छी भूमि का मतलब होता है कि परमेश्वर के वचन में जीना। अच्छी भूमि का मतलब होता है कि संगति में पवित्रता के साथ जीवन जीना। आत्मा की अगुवाई में रहना उसे अच्छी भूमि कहा जाता है। इसलिए वो बढ़ता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता। वो कभी रुकता नहीं। लोग जब बोलते हैं नगर पर पहाड़ जो पहाड़ जो नगर बसा होता है, लोग देखते हैं, झुका के नहीं जाएंगे, पढ़ा के नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, सिर्फ अरे सामने पढ़ते को चावते लोग देखते हैं, और जो खट जाए लोग दांत मार दे, चल कोई नहीं। ये बात है। आगे की पार्टी के में से बात बताना चाह रहा हूँ, बताने के लिए बहुत सी बात है मुझे, बट एक विषय मैंने केवल आपके साथ दिया। जानते हैं एक विषय केवल मैंने आपके साथ दिया कि आदम की पार्टी का एक और रियल परिवार वहाँ था, रियल परिवार, सच्चा परिवार था वो, जिसने आगे बिगाड़ दिया। आजकल इस समय ये घटना चल रही है, परिवारों में ये घटना चल रही है। विश्वास में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद झाड़ी बना रखा है। हाँ, कितने कट्टर विश्वासी होते हैं चर्चों के अंदर। मैं तो बोलूं, अगर मैं जैसे पास्टर ने मुझे चुन गया, तैयार किया, मैं बहुत ही कट्टर तरीके पर चलने वाला, जान दे दूंगा पर बच्चन नहीं जान दूंगा। पास्टर सब मर जाएंगे, गारंटी है। बच्चन का सम्मान करेंगे, 1% करेंगे जरूर। मैं बोलूंगा 100% नहीं करूंगा, मैं बोल सकता हूँ 1% करूंगा, पर सम्मान करूंगा परमेश्वर के वचन का, उसके वचन का, पिता का। जानते हैं तो याद है हर चीज में परमेश्वर का। दुनिया की कोई भी पास्टर आ जाओ, दुनिया कोई कलीसिया आ जाओ, दुनिया कोई विश्वासी आ जाओ, मुझसे बोले पास्टर ये काम बाइबल में ऐसे बोला गया, तो मैं बोलूँ लिख के बताओ, पढ़ के बताओ। कहाँ लिखा भैया? बाइबल लिखा है, सीधा सीधा बोलो, घुमा तुमा के मत बोलो, टेढ़ा टेढ़ा मत बोलो। बाइबल कहते ना कुछ बढ़ाओ और ना कुछ। बाइबल लिखा तो मुझे बताओ, मैं तैयार हूँ। नहीं लिखा स्टॉप, नहीं लिखा तो ये काम को करने के लिए मैं नहीं दूंगा, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, किसी कलीसिया का क्यों ना। बच्चा कितनी संस्था, कितने लोग मेरे पीछे तरफ भग रहे हैं। रियल बताऊं, आज बताऊं, अगर मैं पैसा वाला बनना चाहूं तो 1 महीने के अंदर करोड़पति बन सकता हूं। मैं इस समय में 1 महीने के अंदर इतना पैसा मैं खरीद ले सकता हूं कि पूरे ब्लैक में नंबर टॉप की बिल्डिंग खरीद कर सकता हूं मैं। कितनी संस्था इधर पीछे हैं, इतने पास्टर्स लोग मेरे पीछे हैं। मुझसे बोलते पास्टर एक बार संस्था जुड़ जाओ, एक बार जुड़ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार कर लो, एक बार जुड़ जाओ। मैंने बोला पैसे नहीं चाहिए, भूखी आत्मा चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर में पढ़ना है। ये तुम्हारी शिक्षा अच्छी नहीं लग रही मुझे, तुम्हारी डॉक्टर ठीक नहीं लगी, तुम्हारी वचन में तुम घुमा फिरा के बोले मुझे संस्था नहीं चाहिए, मुझे भूखे खरा वचन चाहिए। शिक्षा दूंगा, खरा थोड़े लोग हैं मेरे पास, ज्यादा नहीं है। मैंने बोले मुझे 1000-10,000 की नहीं मिल रही, कोई तकलीफ नहीं है, 100 है, 50 है, मैं खुश हूँ। 400-500 लोग दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। 4-5 कलीसिया है, मैं बहुत खुश हूँ। अपने कलीसिया को 10 को नहीं सिखा पा रहा तो 2 को तो जरूर सिखाऊंगा, कट्टर तरीके से बनाऊंगा। 100 में से 10 लोग भी नहीं बन पाए, एक आदमी तो निकल के आएगा मेरे जैसा। मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में से 100 कलीसिया लोग आ रहे हैं, 100 में से 100 नहीं आए, पर 100 में से 1%, 99 नहीं आए, एक व्यक्ति तो निकल के आएगा। मुझे विश्वास है कि वो मेरा जैसा बन जाएगा, कट्टर, जैसे यीशु ने बोला, जैसे मेरे से होगा तुम्हारा भी हो, ऐसे तो बनना चाहिए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, झाड़ी मत बनिए, झाड़ी का सहारा मत लीजिए, वचन का सहारा लीजिए। हालेलुया। और झाड़ी के सहारा लेने में जानते क्या होता है? बकरी आएगी। जंगल में जानवर होते हैं, जब झाड़ी का सहारा लोगे जंगल में क्या होते हैं आपको मालूम है? जंगल में क्या क्या होते हैं? जानवर होते हैं, ऊंट होगा, बकरी होगी, गाय होंगे, बिजार होंगे, हाथी होंगे, आएंगे भैया जंगल में झाड़ी बना के बैठे हो तो आएंगे, और जाकर जब तुम्हें खाना स्टार्ट करेंगे तुम्हारी झाड़ी को, तो फिर नंगे दिखेंगे आप लोग। हालेलुया। नंगा मतलब जानते हैं क्या है? बताइए नंगा मतलब क्या है? आप लोग समझ नंगा मतलब क्या है? एक तो नंगा हमारी बस्ती से अलग होते हैं, उसको नंगा कहते हैं, और भी है बोलते हैं, वो जगह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है। और गांव की भाषा, पर उस भाषा में यहाँ यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? पर जानते नंगापन होता है कि इंसान बुरा भी है और फिर भी खरा है।
नंगापन क्या है? मैं बुरा तो हूं मगर फिर भी खड़ा हूं। बुरा होकर भी अच्छा बनने का नाटक करना। बुरा होकर भी जब आदम ने सोचा प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मैं तेरी आवाज सुन डर गया और साथ में झाड़ी के पीछे, क्योंकि मैं नंगा हूं इसलिए मैं झाड़ी के पीछे खड़ा हूं। तो मैं क्या करता मुझे पता ही नहीं था। आज विश्वासी क्या बोलते हैं नंगापन को दबाने के लिए, दुखाने के लिए, पास जी मैं पता थोड़ी नहीं ऐसा हो गया, मैं जानकारी नहीं, मैंने तो कर दी गलती हो गई। अब गलती होगी तो माफ करो, कोई बात ना, आगे से ना करेंगे, आगे ध्यान रखेंगे, आगे सोचेंगे। ऐसे करने से पहले आज गलती कर रही है, कल क्या विश्वास कि तुम फिर गलती ना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने भी बोला जैसा विश्वास होगा तेरे लिए होगा। 10 कोड़ी उसके पास आए, 10 में से 9 नहीं आए लौटकर, एक ही आ गया। सॉरी कोड़ी नहीं थे, अंधे थे। 10 आए, एक व्यक्ति लौट के आया, 9 वापस चले गए। विश्वास नहीं था। परमेश्वर ने इस लोग से पूछा कौन जाएगा मेरे लिए इस संसार को चलने के लिए। एक ने भी नहीं बोला, इतने सारे लोग दूर खड़े थे, एक ने नहीं बोला, पर एक ने बोला, यीशु ने बोला कि मैं चाहूंगा प्रभु मुझे भेज दे। यीशु को नहीं भेजना चाहते थे यीशु परमेश्वर, पर उसने बोला कि मैं चाहूंगा मुझे भेज दे। और वहां उसने बोला कि जाने से पहले सोच दे कि वहां क्या क्या तुझे करना पड़ेगा, तुझे जान देनी पड़ेगी, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे दुर्दशा सहनी पड़ेगी, क्या तू तैयार है? उसने बोला तैयार हूं। जिसने बोला तैयार हूं तो परमेश्वर का सीना चौड़ गया, खुशी से भर गया, उसकी आंसू मिट गए, दिल का दर्द खत्म हो गया। और उसने बोला कि कोई तो निकल के आया मेरा जैसा, और कोई तो इसमें से इतने सारों में से एक ने सीना तान के बोलते मैं मरने को तैयार हूं, और मैं जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, जो तू बताएगा मैं उस पर चलूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े मैं छोड़ूंगा नहीं। यीशु आए, उस आदम से बढ़कर अच्छा काम करके गए। वो झाड़ी का सहारा लेकर बड़े सम्मान के साथ सोचा कि मैं बहुत तारा हुआ व्यक्ति हूँ। झाड़ी का सहारा लेता आदम खड़े हुए और बोलने पर नंगा, पर फिर भी नंगा भी बोल दिया अपने आप में नंगा हो, फिर भी बोलने में कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूँ। सम्मान की बात कर रहा है। नंगा बोलने के बाद भी नंगा मतलब जानते कौन के पास है? नंगा जिसके अंदर कोई शर्म, जिसके अंदर कुछ भी शर्म नहीं, कुछ भी इज्जत नहीं, फिर भी नंगापन को बोल रहा है। बेशर्म जिसको बोलते हैं, बेशर्म जैसा बोल, जिसके अंदर शर्म ही नहीं है, सब कुछ शर्म उतार कर मिट्टी पे टांग दी है। ना बड़े का सम्मान, ना छोटे का, ना भाई का, ना बाप का, ना कलीसिया का, ना पास्टर का, किसी का भी सम्मान नहीं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? नंगा। आदम ने भी नंगा बोल दिया। ये बहुत डीपली बात बताना चाह रहा हूँ। अब ये परमेश्वर ने यीशु को देखा। यीशु संसार में आए, 33.5 साल रहे और उसने अपनी जान दे दी। और यीशु मसीह ने अपने पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जान को भी नहीं दिया। ऐसा कलीसिया चाहिए। आज मैं भी अपनी कलीसिया को लेकर रियल मेरे मन में कई दिन से, काफी समय से मैं भी कुछ बातों को लेकर बड़ा दुखी था, दुखी भी हूँ कुछ बातों को लेकर। पर मैंने सोचा प्रभु मुझे इतने सारे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए कलीसिया में। अब मैंने सोच लिया परमेश्वर मुझे जो मैंने संघाई सभा, दुनिया भर की सभा इस मैं आयोजन यहाँ कर रहा हूँ, मैं इस सभा को यहीं स्टॉप कर दूंगा। अब मैं अपने बाहर की सभाओं को रखूंगा, अपनी कलीसिया को वहीं स्टॉप कर जिसको बढ़ना ही नहीं है, जिसको आगे चलना ही नहीं है, तो मैं उनके पीछे क्यों धक्का दूं प्रभु? जिनको आत्मिकता बढ़ने की इच्छा नहीं है, जिनको आगे बढ़ने की मन नहीं है, मैं उनको अब धक्का नहीं दूंगा। अब मैं केवल परमेश्वर के लिए बाहर पालूंगा। जो मुझे यहाँ पर करना था अब दूसरे स्टेटों में जाकर करूंगा। ये उन्होंने मुझे बोल दिया। जानते जब मैं यहाँ आज आराधना कर रहा था, मेरे को पता नहीं है परमेश्वर की आत्मा मुझे इतनी बार बार रोने के लिए बोला। मैं रो रहा तो बहुत तेजी से। रियल में आज पहली बार काफी साल के बाद दोबारा परमेश्वर यहाँ पर आकर मेरे कंधे पे हाथ रख गए और मुझसे मुझे आवाज देगी मत रो बेटा, अब तेरा रोने का समय खत्म हो रहा है। हालेलुया। और फिर डैडी मुझे बोला कि मैं तुझे वो कर दूंगा कि जो लोग देखेंगे और कहेंगे वो वही चट्टाने का छोटा सा पास्टर और आज परमेश्वर कहाँ लेके जा रहा है। इस बात को लोग देखेंगे। मेरा अपने जीवन ठान लिया। मैंने बोला प्रभु कलीसिया मुझे नहीं चाहिए इतनी बड़ी, 500 लोग दे रखे हैं, मुझे 500 लोग नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए, 10 चाहिए, जो ऐसे चाहिए जो तेरे वचन को मानने वाले हो। अपने कलीसिया को चेंज करने वाला, सिस्टम बदलने वाला, उनके आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा नहीं। तो मैं ठान लिया कलीसिया में आना है आओ, जिसको नहीं आना मत आओ। जो कैसे कर रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उससे नहीं पूछूंगा भैया क्या कर रहे हो तुम, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे कर रहे हो।
नहीं कर रहे हो मुझे नहीं एतराज है, मैं तो सिर्फ बोलूंगा जो यहाँ पर आएगा। तो भैया मेरे जोश ऑफ इंडिया का जो एक विषय है वो है आनंद से भरा हुआ व्यक्ति। आनंद से भरा हुआ व्यक्ति चाहिए मुझे, हर बात में खुश, वचन में चलने वाला, वचन से खुश रहने वाला, आत्मा से खुश रहने वाला, मेरे परमेश्वर से खुश रहने वाला और मुझसे खुश रहने वाला व्यक्ति हो। हालेलुया। जब मुझे ऐसा मैं चाहता हूँ परमेश्वर ऐसा मुझे बनाता है और मैं जैसे चाहूंगा मेरी कलीसिया बननी चाहिए। और जो नहीं बनेगी पास्टर हाथ जोड़ेंगे, दिनों में बाय बाय करेंगे, गुड बाय करेंगे, टाटा कर देंगे। और ये सब मुझे बहुत मिल रही है, नहीं करोगे तो पूरे पास घमंड नहीं है, बहुत जगह मिली है। नई नई कलीसिया स्टार्ट हुई, मॉडर्न की कलीसिया स्टार्ट किए हैं और वहाँ अपना मन लगा सकता हूँ। अलग अलग जगह स्टार्ट की मैं वहाँ मन लगा सकता हूँ। जो बाइबल में लिखा, पौलुस ने भी एक बात बोली, सिगारा था, कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें 4 अध्याय में पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों में 35 में लिखा हुआ है। उसने बहुत मन लगाया, बहुत प्रार्थना की, बहुत मन से प्रार्थना करा था, उनको सिखारा था। और जब उन्होंने सीखे तो बोले कि क्या वजह है, अब तुम कैसे पढ़ नहीं पा रहे हो, अच्छा होता भला होता कि मैं अन्य जाति में जाकर सुसमाचार सुनाता। जितनी मेहनत तुम्हारे बीच में, और उसके बाद जितनी मैं तुम्हारे बीच में मेहनत अन्य जाति में सुनाता तो उसमें से कुछ ना कुछ तो विश्वास में आते, पर यहाँ तो विश्वास में आकर भी बढ़ नहीं रहे। इसलिए प्रभु की आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर मुझे यही बताना चाहता है, ये सिखाना चाहता है कि हम सब परमेश्वर के जन हैं और पिता को आदर नहीं दे रहे हैं। मुझे आदर मत दीजिए, मेरा भी मत मानिए, मुझे किसी बात में मत पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे परमेश्वर को नहीं पूछोगे मुझे प्रॉब्लम है। हालेलुया। मेरे पिता को नहीं पूछोगे मुझे प्रॉब्लम है। मेरे वचन पे नहीं चलोगे, बाइबल पे नहीं चलोगे, मुझे प्रॉब्लम है। आप मुझे मत पूछिए, आप मुझे आदर मत दीजिए, मुझे मत बुलाइए किसी प्रोग्राम्स में, मत किसी चीज में मुझे खड़ा करिए अपने साथ, पर मेरे पिता के वचन को अपने जीवन में रखिए, बाइबल पे चलिए, एक सच्चा और अच्छा परिवार बन के दिखाइए। दुनिया में अच्छे परिवार नहीं है, बुरे परिवार मिलते हैं। जाके देखिए, मैं रियल बोलता हूँ, मैं दुनिया में घूमता हूँ, मुझे मालूम है। आप लोग सोचते हैं पाशी चुप रहते हैं, हंसते रहते हैं, मजाक में कुछ भी बोलो सुनते रहते हैं, बट लोग कुछ नहीं कहते। पर दुनिया में घूमता हूँ मैं, अच्छे लोगों से बैठता हूँ मैं, प्रॉपर से लेके जाता है दुनिया में मुझे। हर परिवार में कलीसिया में कितने कितने पास्टरों के बीच में इस्तेमाल करता है, देखता हूँ, पर उनके जीवन को देखकर लगता है कि परमेश्वर दुनिया के अंदर मात्र 10% ही मसीह रह चुकी है। 90% कलीसियाएं आज भी दुष्ट के पीछे चल रही है। 90% कलीसियाएं आज सुनने के बाद भी सुना करती हैं, दुख पाते हैं। लास्ट बात बोलकर खत्म करेंगे, इसके हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मलाकी पत्री के बारे में जानेंगे और उसमें इसकी दूसरी आयत को पढ़कर खत्म करेंगे। सॉरी 7 आयत पर, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, हाँ तो भी तुम पूछते हो हाँ हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। हाँ, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जानते हैं आज हम प्रपोज पे आते हैं, एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, बपतिस्मा लेने वालों, रियलिटी बात, ये वेदी पर आना, ये जो आप जो वेदी पर चढ़ावा चढ़ाना, अशुद्ध पर चढ़ाना, ये जो भी बात है, ये आपकी आत्मिक आराधना। जो आप वेदी पर आते हैं, ये परमेश्वर का वेदी का दिन है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये परमेश्वर की वेदी है और यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, और जब उनके पास की वेदी पर आ रहे हैं तो यहाँ परमेश्वर से कहता है, इसमें लिखा हुआ है अशुद्ध भोजन तुम क्या करते हो, चढ़ाते हो, तो अभी तुम पूछते हो, है ना, उसमें लिखा है तो तुम क्या करते हो, पूछते हो। डायरेक्टली परमेश्वर कहते हैं कि हम उसमें लिखा किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराया है, इस बात से कि तुम कहते हो कि यह बात तो मेज तुच्छ है। उसके मेज को तुच्छ समझते हैं आप, उसकी भोज को तुच्छ समझते हैं आप। हम सोचते हैं कि जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना भी जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, प्रभु लेना जरूरी बात नहीं है, ये समझकर हम कई बार मिस करते हैं बहुत से लोग। तो याद रखिए, आप घर का खाना खाते होंगे, उससे तुम्हारा पेट भरता है। आप दुनिया में बड़ी पौष्टिक चीज, अच्छी चीजें खा करते हैं, आपको ताकतवर बनाते होंगे। अगर आप भरोस नहीं देते हैं, आप नरक की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। जानती सुबह का स्टार्ट किया, उसने बोला कि उसने जब अपने बैरिक में से कटोरा उठाया और सॉरी रोटी को लिया, आपने वो तोड़ा, कहा ये मेरी देह है, इसको देह पकड़ कर। बैरिक में से कटोरा उठाया, उसने एक दांत से कटोरा उठाया, बोलता है ये मेरी देह, ये मेरे लहू में नहीं बाचा, जब तक मैं ना आऊं। उसमें लिखा था जब तक मैं ना आऊं
तब तक इसे खाते और पीते रहना। लिखा हुआ ना, पढ़ा आप लोगों ने 11-23 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ ना, डैड बोला कि जब तक मैं ना उसे खाते पीते रहना, हम क्या करें, क्या करते हैं, उसको परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। उसकी बेदी पे आकर भी भोजन जो चढ़ा रहे हैं आज आराधना जो कर रहे हैं, हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर आत्मा से पढ़ के नाच लिया थोड़ा सा, हाँ बहुत अच्छा लगा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छी आराधना की है। थोड़ा सा आराधना करके 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा चर्च में बैठ कर और फिर जाकर संसार में वही काम करते हैं, पुराने स्वभाव में जी रहे हैं, घर में रहते हैं, संसार के काम करते हैं, सब कर रहे हैं, क्या फायदा होगा। और फिर आगे प्रभु में विश्वास आते हैं, प्रभु जी खरीदते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर महीने में एक बार आ जाते हैं, यार नहीं भी आएंगे चलेगा, बपतिस्मा कोई जरूर ले लिया, कोई जरूर खास बात नहीं, बपतिस्मा कोई खास बात थोड़ी नहीं होती है, बाइबल तो मना कर रही है इसको, है ना, बाइबल तो लोगों ने बपतिस्मा लेना जरूरी थोड़ी नहीं है, स्रोत पे भी जाओ क्या, स्रोत जा सकते हो, स्रोत जाने के लिए बपतिस्मा नहीं है, स्वर्ग जाने का टिकट नहीं है बपतिस्मा, ये आत्मिक उद्धार के लिए आपका बपतिस्मा है। हालेलुया, आपके एक परमेश्वर को सच्चा ठहराने के लिए बपतिस्मा है। आप बपतिस्मा लिया व्यक्ति अगर जानबूझ के गलती कर रहा है, अपने जीवन को परमेश्वर से अलग कर रहा है, बचत से अलग हो रहा है, परिवार से अलग हो रहा है, पिता को सम्मान नहीं दे रहा है, तो याद रखिएगा कल का दिन तुम्हारे लिए बुरा दिन है, कल का सुबह तुम्हारे लिए अच्छा सुबह नहीं होगी। मत सोचिए कल 19 तारीख को रिश्तेदारी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, रिश्तेदारी के लिए क्या भविष्यवाणी कर पाए, कल की रिश्तेदारी कार्यक्रम ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं, कल के लिए, कल का मतलब आने वाले दिन, आने वाला समय, आने वाला दिन आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया, आज मेरी डायरी खुल के कहती है, इसमें डायरी उसमें पद की पुस्तक 5 अध्याय इसके 16 में आज पिता को फिर दर्शाता है, वहां पर तुम्हारा प्रकाश मनुष्य सामने इस प्रकार चमके ताकि तुम्हारी भले काम को देखकर जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता है बड़ाई होने पाए। कैसे होने पाए तुम्हारे पिता को, आज पिता की महिमा करने का दिन है ना, आज परमेश्वर को एक पिता को हमें आदर देने का समय है। आज अगर हमारे पिता होते, मैं तो पापा ही नहीं, मैं तो आज बहुत मिस कर रहा हूँ अपने पापा को, रियली और मेरे आत्मिक पापा तो हैं जिनको मुझे जीवन दिया, मेरे स्वर्ग में रहते हैं, मेरे संसारिक पापा मेरे छोड़ के चले गए हैं, तो मिस कर रहा हूँ बात को लेकर, बट मेरे स्वर्गीय पिता और मेरे आत्म संसारिक पिता भी मेरे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण रहे। मेरे पिता ने मुझे गलत शिक्षा नहीं दी, मेरे पिता जो रियल पिता थे, मेरे जो संसारिक पिता थे, मेरे जिन्होंने मुझे खून से पैदा किया, उन वो पिता मेरे गलत शिक्षा पर नहीं लेके गए मुझे, उन्होंने मुझे अच्छी और सटीक शिक्षा दी, बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल की जैसी शिक्षा दी। उन्होंने बोला बेटा दोस्ती मत करना, बेटा किसी को घर का रास्ता मत बताना, बेटा लोगों से व्यवहार अच्छा रखना, बेटा किसी को गलत मत बोलना, किसी को धोखा न देना, किसी के लिए गलत फरेब बात मत करना, सबसे प्यार करना, सबसे मिलकर रहिए करो, आपस में एक दूसरे के लिए अच्छी बातें बोलो, किसी के लिए गलत मत बोलो, कभी दुश्मनी की बात मत रखो, आपस में घर में परिवार में भाइयों के साथ अच्छा स्वभाव रखो। हमारे पापा ऐसे सिखा गए, हम पापा बोले बेटा ऐसे लोगों से दूर रहो जो बुरे हैं, बुरे लोगों की संगति मत करो, बुरी बातों से सब मत बनो, किसी की बुराई को देखकर खुश मत हो, किसी गिरते को मत उठाने वाले से को बनो, गिराने वाले मत बनो। बहुत सी बात सिखा के गई और वो बात बाइबल में हमारे स्वर्ग में दर्ज करते हैं। अब दोनों पिता को जब मैं बयान करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्य का व्यक्ति हूँ कि मेरे आत्मिक पिता भी ऐसे रहे और मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे ऐसे बनाया, और मेरी दुनिया के दोनों पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी, और मैं विश्वास करता हूँ एक पिता जाने के बाद मेरा दूसरा पिता हमेशा वायदा करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, और उसने मुझे संभाला है, विश्वास है मुझे वो संभालेगा भी मुझे आगे। इसलिए आज मैं बताना चाहिए कि हमारा प्रकाश चमकना चाहिए। किसके बीच में प्रकाश मतलब समझते हैं, प्रकाश क्या होता है, अभी लाइट को बंद कर दी तो सारा का अंधेरा हो जाएगा ना, और जब लाइट जाए तो प्रकाश आ गया तो दिख रही है कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरे कपड़े कौन से, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना, सब पता पड़ रहा है हम लोगों को, है ना। प्रकाश का मतलब जानते हैं, आपका स्वभाव, आत्मिक स्वभाव परिवार के अंदर दिखना चाहिए। कौन से परिवार में, संसारिक परिवार और इस कलीसिया आत्मिक परिवार के अंदर आपको स्वभाव दिखना चाहिए। प्रकाश का मतलब है आत्मिक जीवन जीना। आज हम आत्मिक जीवन को कैसे नहीं जी रहे, हम संसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, आत्मिक जीवन पसंद नहीं करते, हमें अंधेरा पसंद है। आज के जमाने के लोग अंधेरा पसंद है, उजाले में आना पसंद नहीं करते।
मसीह के बारे में मैंने पिछले संडे बताया था कि जब फोन आते हैं हमारे किसी रिश्तेदार के परिवार के, तो जय मसीह के ना बोलते नमस्ते कर लेते, नमस्ते जी, हाँ कैसे हो, घंटे बात तो सब करी पर एक भी सब मसीह का नहीं बताया। तो बोलते कैसे, हाँ बस ठीक है बढ़िया चलता है। ये नहीं बोले कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हूँ, उसकी दया में हूँ। भाई साहब, अंकल जी, ताई जी, मामा जी, मामी जी, जो भी बात है उनसे जिससे बात कर रहे हैं दया में हूँ। इसकी दया में प्रभु की दया क्या होती है, वो व्यक्ति की तरफ पलबली बचेगी। ये फोन किसी की बात नहीं, तो ऐसे कलरी बचेगी और वो पूछेगी दया क्या बोल रहे, परमेश्वर क्या बोल रहे हो, ये क्या मीटिंग है, वो सब के लिए पूछेगा। फिर बता सकते कि हमारा परमेश्वर वो है जो स्वर्ग में रहता है, जिसने आपको भी बनाया और मुझको भी बनाया है। वचन सुना सकते हैं ऐसा। तो बोलो प्रकाश मीनिंग हम अंधेरे में से निकलकर उजाले में आना, बुराई को छोड़कर अच्छाई में जाना। प्रकाश का मतलब होता है हम अंधकार से निकलकर ज्योति में हैं। आज मेरे अंदर प्रकाश चमक गया है और परमेश्वर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यही बात परमेश्वर सिखाने के प्रयास में है। आज केवल यही बात क्योंकि आपने तो सीखा, आत्मिक जीना जरूरी है, आत्मिकता में पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर इस बात के लिए आशीष देने पाए। सभी को जय मसीह।